सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एकदम प्रॉपर रोड मैप देने वाला हूँ कि आप अपना फंडेड अकाउंट को कैसे क्लियर कर सकते हो। क्योंकि मेरे लाइव में भी बहुत सारे लोग आते हैं एंड मेरे इंस्टा ये सब में भी एंड कमेंट्स में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई आपने अपना फंडेड अकाउंट को कैसे क्लियर किया। तो मैं आज आपको एक प्रॉपर बहुत ही अच्छा एकदम सिंपल और साधारण एक बहुत ही अच्छा रोड मैप आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इस रोड मैप को यूज़ करते हो अपने फंडेड अकाउंट को क्लियर करने में, तो मैं डेफिनेटली गारंटी के साथ बोलता हूँ आप 1 वीक से 2 वीक के अंदर ही जो अपना फंडेड अकाउंट है वो आप पास कर सकते हो एंड लाइव अकाउंट ले सकते हो। मैं यहाँ पे 1 स्टेप अकाउंट को कैसे पास करना है एंड यहाँ पे आपको 2 स्टेप अकाउंट को कैसे पास करना है, दोनों के लिए मैं आपको एक प्रॉपर एकदम गाइड बताऊंगा एंड प्रॉपर एक रोड मैप बताऊंगा। ये एक जैसे बिजनेस प्लान होता है उस तरह का मैं आपको एक प्लान बताने वाला हूँ किस तरह से आपको करना है एंड कैसे आप अपना यहाँ पे जो फंडेड अकाउंट हो सिर्फ 1 से 2 वीक में ही क्लियर कर सकते हैं एंड लाइव अकाउंट लेके आप ट्रेड कर सकते हैं। तो क्या रोड मैप होने वाला, कैसा सारा कुछ होने वाला, किस तरह से आपको रिस्क मैनेज करना है, क्या आपकी साइकोलॉजी रहनी चाहिए, कितना रिस्क पर ट्रेड लेना है, क्या लेना, वो सब सारा कुछ मैं आपको अपने स्क्रीन पे लेके जाकर बताता हूँ। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताने में बहुत ज़्यादा इजी होगा एंड आपको समझ में आएगा। तो चलिए मैं आपको अपने स्क्रीन पे ले जाता हूँ। उससे पहले गाइस, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इसके साथ साथ मैं यहाँ पे आपको एक और बहुत ही अच्छा एक तरीका बताने वाला हूँ। अगर आपका फंडेड अकाउंट क्लियर नहीं हो रहा तो मैं आपको लास्ट में बहुत ही अच्छा और उपाय बताने वाला हूँ जिसको आप डेफिनेटली यूज़ करिएगा तो आपका फंडेड अकाउंट ईजिली से क्लियर हो जाएगा। तो क्या ये लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। क्या प्लान है वो सब सारा कुछ मैं आपको चलिए अपने डेस्कटॉप पे ले जाके बताता हूँ। मैं यहाँ पे आपको फुल रोड मैप देने वाला हूँ कि आपको फंडेड अकाउंट को कैसे पास करना। बहुत सारे लोगों को क्या प्रॉब्लम होता है, वो फंडेड अकाउंट में ट्रेड करते कभी अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, फिर कोई रीजन से वो लॉस करते नीचे आ जाते, फिर प्रॉफिट करते उनका अकाउंट पास ही नहीं होता, प्रॉफिट लॉस में फंस के रह जाते हैं। कभी उनका माइंड डिस्टर्ब हो जाता तो वो ज़्यादा ट्रेड ले लेते हैं एंड ओवर ट्रेडिंग में उनका क्या होता है, अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो जाता है, लॉस लिमिट हिट हो जाता है या डेली लिमिट हिट भी हो जाता है, तो जिस वजह से अकाउंट ब्रीच हो जाता है, वो भी उसमें प्रॉब्लम। तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो आज की वीडियो में आपको एक बहुत अच्छा पूरा प्रॉपर रोड मैप देने वाला हूँ कैसे आपको जो फंडेड अकाउंट है वो पास करना है। मैं जिस स्टेप को बता रहा हूँ अगर आप वो स्टेप को फॉलो करते हो डेफिनेटली जो आपका फंडेड अकाउंट वो इसलिए से 1 से 2 वीक के अंदर पास हो जाएगा। तो किस तरह से आपको पास करना वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपके पास 5K का अकाउंट है, ठीक है, मानिए आपके पास 5K का अकाउंट है या आपके पास 10K का अकाउंट है या 15K का अकाउंट है, आपके पास कितना के का भी अकाउंट, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ सेम वही तरीका को आप फॉलो करिए तो आपका डेफिनेटली जो सारी चीज़ें वो पूरा हो जाए। तो लेट सपोज करिए हम लोग यहाँ पे 5K का अकाउंट को यहाँ पे लेके चल रहे हैं। अगर आपके पास फेस 1 का अकाउंट है तो भी आपको यही रूल को फॉलो करना है एंड अगर आपके पास फेस 2 का अकाउंट है तो भी आपको सेम यही वाला रूल फॉलो करना, आपको कोई भी अनदर रूल को फॉलो नहीं करना, आप यही रूल को फॉलो करिएगा। फेस 2 का भी जो अकाउंट रहेगा वो भी पास हो जाएगा। तो गाइस आपको कैसे क्या करना वो मैं आपको बताता हूँ। अब गाइस आपको सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपका क्या लिखा हुआ, स्टेप 1 में क्या लिखा हुआ, मेक एटलीस्ट 2% इन प्रॉफिट। अब आपको गाइस एक ऐसा सेटअप चाहिए, आपको एक ऐसा सेटअप ढूंढना होगा, आपको अपना ट्रेडिंग में एक ऐसी स्ट्रैटेजी या सेटअप को यूज़ करना पड़ेगा जिसमें आपको एटलीस्ट 1:2 आप ट्रेड लेंगे तो जिसमें आपको 1:2 का जो रिस्क रिवॉर्ड है वो फॉलो करना पड़ेगा, मतलब 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा। तो आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी को ढूंढनी पड़ेगी। तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया, डेफिनेटली जाके यूट्यूब पे चेक कर सकते हो। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी, अगर आप उसका यूज़ करते हो तो बहुत अच्छा खासा जो प्रॉफिट आप उस स्ट्रैटेजी के थ्रू कर सकते हो। बट मैं आपको और भी स्ट्रैटेजीज बता दूंगा, अगर आप मेरे लाइव में आएंगे तो और भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज आपकी मुझे सीखने को मिल जाएगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना, आपको एक ट्रेड लेना है एंड उस ट्रेड में गाइस आपको यहाँ पे क्या करना, आपको अपने कैपिटल का 1% का रिस्क लेना। 1% का रिस्क अगर आप लोगे तो जैसे आपके 5K का अकाउंट है तो 5K में 1% आपका कितना होता है, $50। आपको $50 का रिस्क के साथ एक ट्रेड को प्लान करना है। जब आप $50 के रिस्क के साथ एक ट्रेड को प्लान करो तो उसका आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड में मोस्टली फॉलो करना, 1:2 का RR, तो आपको यहाँ पे $100 का प्रॉफिट हो जाएगा। जब आपके पास यहाँ पे $100 का प्रॉफिट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे क्या करना, अब आपके पास सिर्फ बचेगा $400 का प्रॉफिट करना, जो कि आपको करना है इसलिए एंड उसके बाद जो आपका अकाउंट है वो पास हो जाएगा। अब आपको $400 कैसे पूरा करना वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट स्टेप में तो आपको सिंपल सा एक कोई अच्छा स्ट्रैटेजी को यूज करना है एंड सेम 1% आपका कैपिटल का रिस्क लेके आपको ट्रेड करना, 1:2 का प्रॉफिट लेना एंड आपको $100 कंप्लीट हो जाएगा। अकाउंट जो है वो आपका 2% जो है वो अप हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको बाकी का क्या करना वो मैं आपको बताता हूँ। एंड जैसे कि अगर आपने यहाँ पे टारगेट को अचीव किया, मानिए आपने यहाँ पे टारगेट को अचीव किया तो आपका जो अकाउंट वो 2% अप हो जाएगा। बट लेट सपोज करिए जो आपने ट्रेड लिया उसमें जो आपका अकाउंट है, मतलब जो आपने ट्रेड लिया उसमें लॉस चला गया, तो आपका जो अकाउंट है वो 1% डाउन हो जाएगा क्योंकि आपने 1% का ही रिस्क लिया था। तो ठीक है ये चीज़ है।
तो पहले हम प्रॉफिट की बात करते हैं एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे लॉस की बात करेंगे। तो मानिए आपका आपका जो अकाउंट है वो अप हो गया 2%, 2% जो है वो आपका अकाउंट अप हो गया। अब आपको स्टेप 2 में क्या करना, अब आपको उस 2% का अकाउंट को रिस्क लेना है, मतलब 2% जो आपको बनाया आपको उसका पूरा रिस्क लेना है एंड जैसे 1:2 का आपको फिर से एक ट्रेड को फाइंड करना है, उस ट्रेड में प्रॉफिट करना। अब आप यहाँ पे मान के चलिए आपको 5K का अकाउंट में आपने $100 का रिस्क लिया, इसके एवरेज में जो आपका टारगेट मिलेगा वो कितना का मिलेगा, आपको $200 का टारगेट इसलिए मिल जाएगा। तो अब आपको $500 बनाना है, $500 में आपको $200 बन गया, तो अब आपके पास मोस्टली $300 बचेगा बनाने के लिए, तो वो भी आपको इसलिए से बन जाएगा। तो जैसे आपने मान के चलिए ट्रेड लिया एंड ये जो फर्स्ट स्टेप में आपने टारगेट डन किया, सेकंड स्टेप में भी आपने टारगेट डन किया एंड आपका जो प्रॉफिट है वो हो गया। अब जो आपका अकाउंट है वो 3% $300 का हो चुका है, मतलब अच्छा खासा जो आपका अकाउंट है वो अप हो चुका है। अब आपको बस यहाँ पे $200 और बनाना है। तो स्टेप 3 में अब आपको क्या करना है, अगर आपके पास कंसिस्टेंसी रूल दिया हुआ, मान के चलिए आपको एक लिमिट रूल दिया हुआ, जैसे कि मैं फंडेड स्किल को यूज करता हूँ। फंडेड स्किल में क्या है कि आपको पर ट्रेड में आपको 30% से ज्यादा प्रॉफिट नहीं करना, एक ट्रेड में आपको 30% से ज्यादा प्रॉफिट नहीं करना, वो एक रूल दिया हुआ। तो आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पे मान के चलिए आपने यहाँ पे 4% बना लिया, अब 4% में इमेजिन करिए आपने यहाँ पे 2% का रिस्क लिया, तो आपका कैपिटल में 2% का आप रिस्क इसलिए से 2% का आपने रिस्क लिया, आप 4% बनाया। जब आपने 4% बनाया तब तो आप 4% का रिस्क नहीं ले सकते हो, तो आपको क्या करना, अपने अकाउंट में फिर से आपको 2% का ही रिस्क लेना है। आप चाहो तो 3% का भी रिस्क ले सकते हो, बट ये आप अपने अनुसार लेना। बट अगर आप 2% का फिर से रिस्क लोगे तो आपको 4% का प्रॉफिट मिलेगा। 2% का रिस्क लोगे 4% का प्रॉफिट मिलेगा, मतलब आपका $300 हो गया। फिर से आपने यहाँ पे $100 का रिस्क लिया, इमेजिन करिए, एंड आपको इसके एवरेज में आपने $200 कमाया। तो $300 और $200 ये आपने प्रॉफिट किया, आपका जो $500 है वो आपका कंप्लीट हो गया एंड जो आपका अकाउंट है वो इसलिए से पास हो गया, आपका $500 जो वो कंप्लीट हो गया एंड इसलिए से पास हो गया। इसके एवरेज में आपको कितना ट्रेड लेना पड़ा, स्टेप 1 में आपने एक ट्रेड लिया, स्टेप 2 में उसमें जीता, स्टेप 2 का आपने ट्रेड लिया एंड स्टेप 3 में जो आपका अकाउंट है वो पास हो गया, $500 हिट हो गया। बट लेट सपोज करिए जैसे कि आपने स्टेप 1 में ये किया एंड आपका $100 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे मैं डिलीट करता हूँ। आपने समझिए स्टेप 1 में $100 का प्रॉफिट कर लिया। अब आपने जब यहाँ पे $100 का रिस्क लिया, वापस से 2% का जब आपने रिस्क लिया, तो 2% के रिस्क में अपना $100 का रिस्क लिया एंड इमेजिन करिए इसमें आपका लॉस हो गया, समझिए आपका लॉस हो गया। तो जब आपका लॉस हो गया तो वापस से आप कहाँ पे आ जाएंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएंगे। तो फिर से आपको यहाँ पे 1%, जब आप कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे फिर से 1% का ही रिस्क लेना, ये नहीं कि 2% का रिस्क लेना। आपको वापस से स्टेप 1 को फॉलो करना है, उसके बाद धीरे धीरे स्टेप 2 जाना है, फिर धीरे धीरे आपको स्टेप 3 जाना है एंड आपका जो अकाउंट है वो पास हो जाएगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वाला स्क्रीनशॉट आप लेके रख लो, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो ये आपका हो गया कि आपको अकाउंट कैसे पास करना। अगर आपने स्टेप 1 का जो टारगेट वो अचीव किया तो इसके बाद ये फॉलो कर सकते हैं, अगर विन किया तो। अब अगर जैसे आपने लॉस किया, इस वाले फेस में बात करते हैं, स्टेप 1 में आपने लॉस किया तो इसका क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए लॉस कंट्रोल स्ट्रैटेजी, यहाँ पे मैंने एक क्लिक के रखा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने लॉस कंट्रोल स्ट्रैटेजी एक लिख के रखा, तो हम लोग इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी क्या है, यहाँ पे लॉस कंट्रोल स्ट्रैटेजी लिखा हुआ है। तो ये स्ट्रैटेजी क्या है वो आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने 1% आपने रिस्क लिया और आपका जो $50 है, मान के चलिए आपका $50 5,000 के कैपिटल में लॉस हो गया, ठीक है। आपको कितना, आपको 6% का ओवरऑल रिस्क देता है। कोई भी फंडेड अकाउंट लीजिएगा तो आपको 6% का ओवरऑल रिस्क देता है, मतलब आपके पास $300 तक रिस्क लेने की कैपेसिटी है। अभी आपने 1% का रिस्क लिया $50 का, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपका लॉस हो गया, इसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप 2 में जब आप आओगे सेम आपको 1% का ही रिस्क लेना। अगर आप 1% का फिर से रिस्क लेते हो ट्रेड में, तो जैसा आपने फिर से $50 का रिस्क लिया एंड $50 का रिस्क में आपका प्रॉफिट हो गया, तो आपका जो $50 आपने लॉस किया था, $50 जो आपका लॉस हुआ तो वो कवर हो गया एंड $50 का प्रॉफिट में आ गया। तो ठीक है, उसके बाद आप वापस से जो मैंने रोड मैप टू पास बताया, ये वाली स्ट्रेटेजी, इसको आप जाके यूज कर सकते हो एंड इसमें आप प्रॉफिट कर सकते हो। बट अगर लेट सपोज करिए आपने जो सेकेंड ट्रेड लिया फिर से $50 का, ये $50 का आपने सेकेंड ट्रेड लिया एंड ये ट्रेड भी आपका जो है वो लॉस में चला गया, इमेजिन करिए। तो उसके बाद आपको क्या करना, आपको थर्ड स्टेप में आना। जब आप थर्ड स्टेप में आओगे तो थर्ड स्टेप में भी क्या, अगेन 1% का ही आपको रिस्क लेना, ये नहीं कि आपको कुछ करना, आपको 1% का रिस्क वापस से लेना है। जब आप वापस से यहाँ पे 1% का रिस्क लोगे
तो फिर से आप $50 का रिस्क लोगे, इमेजिन करो। एंड अगर आपने इसमें टारगेट बुक कर लिया $100, तो आपका अकाउंट जो 3% डाउन हो, आपका अकाउंट तो कॉस्ट टू कॉस्ट में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर लॉस नहीं हुआ तो आपका जो $100 आप नीचे आए वो प्रॉफिट करके आप अकाउंट को कॉस्ट टू कॉस्ट में ले आओगे। बट अगर ये भी आपका लॉस हो गया, इमेजिन करो इन वर्स्ट केस, जैसे कि मैं आपको सारी केस बता दे रहा हूँ, ये नहीं कि मैं आपको कुछ केस बता रहा हूँ कुछ नहीं बता रहा हूँ। जैसे आपने 3 ट्रेड लिए लगातार, तीनों ट्रेड आपने लॉस किया एंड आपका जो अकाउंट है वो 3% डाउन हो गया। ठीक है, आपका अकाउंट जो है वो 3% का डाउन हो गया, आपने लॉस कर दिया, आपका अकाउंट 3% डाउन हो गया। इस केस में अब आपको क्या करना है, अब आपको जो आपका रिस्क कैपेसिटी है वो आपको क्या कर देना, कम कर देना। यहाँ पे देखो, इफ अकाउंट 3% डाउन देन डिक्रीज योर रिस्क 1% टू 0.5। अगर आप 1% का रिस्क लेके पर ट्रेड कर रहे थे तो अब आपको 0.5% का रिस्क आपको पर ट्रेड में करना है। 3% अकाउंट डाउन होने के बाद, उससे पहले नहीं, 3% का जब आपका अकाउंट डाउन हो जाएगा उसके बाद आपको रिस्क को हाफ कर देना। देन आपके पास फिर से बहुत ऑप्शन बच जाएगा, आपके पास 6 ट्रेड लेने की कैपेसिटी बचेगी। अगर आप 0.5 रिस्क को यूज़ करते हो तो आपके पास 6 ट्रेड लेने की कैपेसिटी बचेगी। एंड अगर आप इन 6 ट्रेड में अगर आप लॉस कर जाते हो तो फिर आपको अपने माइंड पे, साइकोलॉजी पे कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है, वरना आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। अगर आप इतना लॉस कर दे रहे हो, इमेजिन करो आपका ये 6 ट्रेड भी लॉस हो गया एंड इधर का आपने जो 3 ट्रेड 1-1% का लिया, आपका ये भी लॉस हो गया। तो आपको रिस्क मैनेज करने की एंड साइकोलॉजी मेंटेन करने की एक प्रॉपर सेटअप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड अगर आपको ये नहीं होता, अगर आपने 1% का रिस्क लिया, मान के चलो आपका लॉस हुआ एंड सेकंड ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो गया, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आप इजीली से ये वाला जो रोड मैप है, फर्स्ट वाला, ये वाला रोड मैप को आप देख सकते हो एंड इसमें अच्छे खासे जो सेम रूल को फॉलो कर सकते हो। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, रोड मैप यहाँ पे क्या है, किस तरह से लॉस को किस तरह से कंट्रोल करना, सारा आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो इस तरह से आप अपने अकाउंट को इजिली से पास कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम के। एंड अगर आपको यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा फंडेड अकाउंट चाहिए तो आप फंडेड स्किल का अकाउंट पे जाकर डेफिनेटली ले सकते हो। इसका लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मैं डेफिनेटली इसको यूज़ करता हूँ एंड आप भी जाके इसको यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे 15,000 का अकाउंट में जाके देखो तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट किया, तो अच्छा मेरा यहाँ पे दिख रहा है, तो आप डेफिनेटली जाके यूज़ कर सकते हो। एंड यही गाइस आपका रोड मैप है जो कि आपको फॉलो करना। अगर आप इस रोड मैप को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप जो अपना अकाउंट इसलिए से पास कर सकते हो एंड प्रॉफिट करके लाइव अकाउंट ले सकते हो एंड लाइव अकाउंट में विड्रॉ भी ले सकते हो। तो गाइस आपको रोड मैप कैसे लगा एंड क्या आपको रोड मैप अच्छा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड मैंने जो आपको लास्ट में बताया था एक स्ट्रैटेजी, वो आपको क्या करना, आपको मेरे लाइव पे डेली ज्वाइन होता है, वहां पे मैं आपको डेली ट्रेड करके बताता हूँ। आप मेरे लाइव में जाके चेक करोगे, मैं डेली वहां पे आपको ट्रेड बताता हूँ। अगर आप वो ट्रेड को फॉलो करते हो तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा एंड उससे भी आप अपना अकाउंट्स को पास कर सकते हो। तो आप डेली लाइव ज्वाइन कर सकते हो, मैं 10 बजे डेली लाइव आता हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।